खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां शहर के हैदरगंज रेलवे क्रॉसिंग पर छात्र की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि परिजनों ने छात्र मोहम्मद अहमद का शव रखकर रामनगर घोशियाना रोड जाम कर दिया और पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची। परिजनों ने विरोधी अब्दुल कलाम और अब्दुल सलाम के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज कराया और ये मुकदमा कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया है। बता दें कि अब्दुल कलाम और मोहम्मद अहमद के बीच विवाद चल रहा था। परिजनों के मुताबिक मोहम्मद अहमद डिप्रेशन में चल रहा था और उसने हैदरगंज रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। का मामला मारपीट हुई थी, उसने FIR उसने भी की थी, 3 साल हो गया। अब वो कह रहा था सुलह करो नहीं तो तुम्हें जेल भेज देंगे। पैसा मांग रहा था, हम लोग पास पैसा नहीं था, नहीं देना चाहते थे। कहता था हम जेल भेज देंगे, मेरे पास करोड़ों की दौलत है, हम 10 लाख खर्चा करेंगे। झूठा, मेरा तो पेशा ही यही है कि हम झूठे फंसा के और फिर वसूलते हैं। मेरा पेशा यही है, यही करके फिर ले गया धोखे से उस दिन ले गया। फिर पता नहीं क्या साइन करवाया, कह रहा दोनों पे सुलह। हमने कहा ठीक है, दोनों सुलह कर लो भैया, छोड़ दो। पेपर पे साइन करवाया उससे और कहा तुम्हें किसी भी केस में फंसा देंगे हम। शनिचर के बाद कल मेरा बच्चा घर से कहीं नहीं निकलता है। सब्जी लेने निकला, नहीं लौट के आया, लौटा तो इस हालत में पता चला। सब्जी लेने गया, नहीं लौटा, क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं पता हमें। जबरदस्ती उसने जो है, हमने कहा ठीक है, दोनों फाइल पे साइन कर दो। तुम सुनना चाहते हो, मेरे भी करो, अपने करा, ठीक करेंगे। वहाँ ले गया, ऐसे कट्टा लगा के खाली अपने वाले पे करवा लिया साइन। और साइन करवाने बाद फिर ऐसे मेरा भाई भतीजा दोनों थे। मेरा भतीजा का केस था, भाई को ऐसे लगा के मोबाइल में जितनी उसकी कॉल थी उसकी जो रिकॉर्डिंग थी सब उसने डिलीट करवा दिया। ऐसे खट्टा लगा के डिलीट करवा दिया। कलाम ने अब्दुल सलाम ऐसा लगा के ऐसे डिलीट करवा दिया। कहे प्लेन पेपर पे साइन करवाए, तुम्हें किसी भी केस में फंसा देंगे हम। मेरा 4 रुपए का टिकट लगता है खाली। वकील है, मेरे पास 23 मुकदमा ऐसे ही चल रहा है। एक मुकदमा और चलेगा, हमें VIP कैटेगरी मिलेगी। मेरे पास लाखों करोड़ों की दौलत है, हम 10 लाख खर्चा कर उसको जेल भेज देंगे, उसका कैरियर खराब कर। इसी क्या हुआ मेरे बच्चे को हमें नहीं पता। कल जो है 4 बजे मेरा बच्चा निकला सब्जी लाने के लिए, तब से नहीं लौटा तो मेरे पास चीता मोबाइल का फोन आया कि बच्चे का फोन मिला है। तब जो है हमें ये इस हालत में मेरा बच्चा मिला। कोतवाली वाले जाने, मेरा बच्चा अस्पताल में हमको मिला। हम इंसाफ में उसकी गिरफ्तारी मेरा बच्चा तो चला गया। हमको कलाम बहुत परेशान कर रहा है। पिंकी अप्पी हमको कलाम बहुत डराता है, रोज फोन करता है। मेरे पास कलाम ने फोन किया, कहा चाची तुम्हारी कसम हम अहमद को जेल करा देंगे अगर अहमद सुलह नहीं किया। मेरे बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। उसने कहा, रात में कहा, मैंने सुबह उसको भेज दिया सुलह करने को, फिर भी जानते हो उसने दोनों पे नहीं किया, धोखा दिया उसको। एक पे जबरदस्ती कराया, सब डिलीट। उसके फोन पे कुछ नहीं है, हम लोग रिकॉर्डिंग रखे थे उसकी धमकी की, सब डिलीट करवा दिया। वो जानते हैं क्या कहता मेरे पास 23 मुकदमा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी पावर जानती हो, रविशंकर ट्रस्ट में मैं पकड़ा गया था तो कुछ नहीं कर पाए सब मेरा। तो अहमद क्या चीज है, ऐसे धमकाया वो मुझे। अरे सर, हमें क्या पता था कि वो सुलह के लिए कर रहा था। हम लोग भेज दिए उसको कि जाओ भैया कर लो सुलह। जो धमकी दे रहा है दोनों पे सुलह करो, दोनों पे सुलह करो। पर उसने सिर्फ अपने केस पे सुलह की, हम लोगों पे सुलह नहीं करवाई उसने। जो हम लोगों ने केस किया सुलह नहीं की, सब डिलीट करवा दिया। वकील है इसीलिए तो कहता है, मुझसे कहता है मेरा 3 रुपए का टिकट जाएगा, अहमद की जिंदगी चली जाएगी। बताइए, इतना गुरूर है उसको अपनी ताकत पे, हम लोगों के पास क्या है? इसीलिए ये सब कर रहे हैं हम लोग, अब्दुल कलाम की गिरफ्तारी हो जाए, मेरे भैया को इंसाफ मिल जाए। सिर्फ इंसाफ। हाँ, बच्चे साथ इंसाफ होना चाहिए बस। या फिर उसकी जेल होगी, अभी उसकी उन्होंने धमकी देके मेरे बच्चे को इस तरह डरा धमका दिया गया, इस तरीके दबाव में प्रेशर किया गया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरे वगैरह अब्दुल कलाम को सख्त से सजा दी जाएगी जी। अरे बहुत 4 महीने से मुकदमा चल रहा है 3 साल से, फोन करता था, उसके बाद डेली फोन करता था। इस वक्त जो है 1 हफ्ते से जो है लगातार हर घंटे
ये एक बार इसने मारा था, मोटरसाइकिल का मसला था। ये मेरे बच्चे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी थी कहीं उनके दरवाजे पास, जो है उसको हटाने से मामूली से विवाद था, उसका सर फोड़ दिया गया, उसका जो है बहुत सारा मार फोड़ किया गया, उसको FIR चल रहा था जो है। और इसी ने पहले किया, मतलब हमने FIR किया था, उसने भी किया था, लेकिन जो है बार वही क्यों कह रहा है कि सुलह कर लो। सुलह करे तो हम करें ना, सुलह करे तो हम करें, पैसा मांग रहा है, सुलह हम करें, सुलह वो क्यों दबा रहा है सुलह कर लो। उसको पता था कि मेरा केस कमजोर है, उसको पता था मेरा केस कमजोर है, इसलिए उसने दबाव बना के इस तरह जो है सर्जरी करके इस नतीजे पहुंचा दिया गया। हमको इंसाफ चाहिए। आपकी मांग क्या है? मांग अब्दुल कलाम को जेल, अब्दुल कलाम का जो है अब्दुल कलाम को जेल। ये है कि 3 साल पहले बहुत मामूली विवाद, समझे, बहुत मामूली विवाद था कलाम से और ये मोहम्मद अहमद से। तो दोनों तरफ से मारपीट हुई, इसका सर फूट गया था मोहम्मद अहमद का, तो कलाम ने भी FIR किया, मोहम्मद अहमद ने भी FIR किया। वही मुकदमा चल रहा था, तो चूंकि इसके भाई भी थे, इनकी माँ भी थी, इनके बाप भी थे कलाम मियाँ के, तो जब ये देखे कि हेड इंजरी हो गई है और मतलब हम फंस जाएंगे, तो मोहम्मद अहमद के ऊपर इन्होंने दबाव बनाना शुरू किया लगभग 4 महीने से कि सुलह करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया। उसके बाद होते होते इसने एक तरफा जो मोहम्मद अहमद ने FIR दर्ज करवाया था, उस FIR में माननीय CGM न्यायालय में इसने सुलहनामा लगवा दिया, और जो इसने कलाम ने करवाया था मोहम्मद अहमद के ऊपर, उसका कोई कुछ नहीं। समझौता होता है तो दोनों का होता है ना, कि एक फरीक का होता है। उसकी नकल निकल रही है, सारे एविडेंस कलाम के खिलाफ हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं प्रशासन को कि मैं दूंगा, इनके परिवार वाले देंगे, और हमारी मांग है कि इसकी अविलंब गिरफ्तारी की जाए। और जैसा कि CO साहब ने अभी आश्वासन दिया, इंस्पेक्टर कोतवाली साहब ने आश्वासन दिया है कि अब मतलब आप एप्लीकेशन लेकर के पहुंचिए, और मेरे ख्याल से जब मैं आपको ये बाइट दे रहा हूं तो FIR दर्ज हो रही होगी, जहां तक मुझे आश्वासन दिया गया है। अब यही डिमांड है, पूरा मोहल्ला देख रहे हैं आप कि पूरा मोहल्ला शॉक है, और एक भी आदमी उसके फेवर में नहीं है, पूरे मोहल्ले को उसने परेशान कर रखा है, और प्रशासन कुछ करता ही नहीं। क्या आपराधिक मुकदमे तो इसमें इतना है कि माननीय श्री रविशंकर जैसे लोग अयोध्या में कम से कम अरबों रुपए की जमीन इसने फ्रॉड करके, आप लोगों के चैनल पे चला भी होगा और बहुत से चैनल पे चला था, फ्रॉड करके इसने बैनामा किया है। बार काउंसिल में मैं बार एसोसिएशन माननीय अध्यक्ष जी से ये निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करवा करके इसका लाइसेंस निरस्त करवाने का कष्ट करें।